सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। मेजर जनरल VK दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। पूर्व राजदूत JK त्रिपाठी हमारे साथ स्टूडियो में है। एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक स्टडीज जुनैद हैरिस साहब भी हमारे साथ है और डैन फैफरमैन इजराइल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले जनरल दत्ता आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या अब डील फाइनल है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में और बदले में शायद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए? पता बड़ी विडंबना की बात है कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा अपने घर में बुलाया जाता है और उसको लंच का न्योता होता है। किसी भी US प्रेसिडेंट ने किसी भी मिलिट्री जनरल के साथ में बैठ के 1-to-1 लंच नहीं किया, अदर देन 3 जो पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ, जो कि उस समय उनकी सत्ता पे काबिज थे, वो इनवाइटेड थे। ये अब पहली बार है कि एक नॉन इलेक्टेड आदमी जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बन गया है, उसको उन्होंने अपने घर पे बुलाया। और क्यों बुलाया? अगर आपको याद हो, मुनीर को जब इमरान खान मंत्री था उस समय भी बुलाया गया था अमेरिका में, और उधर से वापस आने के बाद उसने इमरान खान को अरेस्ट किया, उस पर मुकदमे चले और उसके बाद में इलेक्शन में इमरान खान के पार्टी को रिंग करके पूरी तरह से हरा दिया। तो मुनीर खान वो आदमी है पाकिस्तान में आज के दिन में जो सत्ता में काबिज ना हुए भी सत्ता का अधिकारी है। वो वहाँ का डी फैक्टो प्रेसिडेंट बोलिए, चाहे प्रधानमंत्री बोलिए, जो मर्जी बोलिए। पर मुनीर दे क्या रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अभी जहां तक मुनीर का सवाल है, मैं 3 बातें आपको पहले बता दूं। क्रिप्टो करेंसी की बातचीत हुई थी जब मुनीर भी उस मीटिंग में शामिल था। उन्होंने बोला कि साहब अभी आप जो ISIS के खुरासान के खिलाफ आप जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और उन्होंने जो क्रिटिकल मटेरियल्स हैं बलूचिस्तान में, उसको लेने की भी चर्चा करी। और साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे एयरफील्ड और तुम्हारी एयर स्पेस को इस्तेमाल करेंगे ईरान के खिलाफ। तो अभी जहाँ तक मुनीर का सवाल है, वो ट्रंप के सामने एक पेड आदमी की तरह गया। उसकी कोई ऐसी अपनी इंडिविजुअल रुतबा नहीं है कि वो किसी हेड ऑफ द कंट्री है। वो नियुक्त किया गया तो अमेरिका के द्वारा और हटाया जाएगा अमेरिका के द्वारा और मारा भी जाएगा अमेरिका के द्वारा। और सोचिए, कम से कम ये जो अभी तक एक प्रिटेंस चल रहा था कि वहां पर सच में सत्ता में काबिज हैं, शहबाज शरीफ है, उनकी सरकार चल रही है, उसको चुना गया है, अब वो सब खत्म हो चुका है। अब सबको समझ में आ गया है कि असल में पावर किसके पास है पाकिस्तान में। आसिम मुनीर प्रधानमंत्री बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग कर रहे हैं आसिम मुनीर के साथ। कौन कौन था इस मीटिंग में? ये जो ISPR है पाकिस्तान का, उसने जो प्रेस रिलीज भेजा है, उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेनेटर मार्को रूबियो थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्टीव विटकॉफ थे जो कि US स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स हैं, और आसिम मुनीर के साथ थे पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ थे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, ये भी थे। पर कौन से एयर कॉमोडोर अशमिंदर बहल, कौन सी ऐसी एयरफील्ड्स हैं? क्या सच में ईरान के लिए, ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी? देखिए, ईरान और पाकिस्तान का 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है नियरली बलूचिस्तान एरिया में। अगर आपको पिछले जनवरी याद हो तो दोनों के बीच में हवाई हमले हुए थे, और वो हवाई हमले क्यों हुए? ईरान ने किए थे उन सुन्नी मुस्लिम एलिमेंट्स पे जो ईरान के अगेंस्ट काम कर रहे थे, ईरान के अंदर जो ब्लास्ट भी करवा रहे थे या दूसरे आतंकी घटनाएं को कर रहे थे। तो साथ में इन्होंने किसके ऊपर किया? पाकिस्तान ने बलूची लिबरेशन आर्मी के जो एलिमेंट्स थे पाकिस्तान ईरान के अंदर, उनके ऊपर किया। तो कहीं ना कहीं इनकी कोई खास दोस्ती नहीं है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने पहले भी लीज पे दिए 4 एयर बेसिस, जैसे कराची, क्वेटा, खैबर पख्तूनवा और नूर खान। तो ये बेसिस को दिया था जब US जो था, अमेरिका अटैक कर रहा था अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान के जनरल का वहां जाना, उसको और खासकर उसको जो फील्ड मार्शल है, उसको इतनी रिस्पेक्ट देना कि
उनके प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि आप मेरे लिए ऑनर है कि आप यहां पे आए। ये दो चीजें दर्शा रहा है। ये पहली चीज दर्शा रहा है कि इन्होंने भारत के साथ उसको इक्वेट किया, तो कहीं ना कहीं भारत को पुल डाउन करने की ट्रंप ने हमेशा कोशिश की है, ये पहली बारी नहीं है। और दूसरी चीज है कि उनको पता है कि पाकिस्तान की सत्ता किसके हाथ में है असली में। तीसरी चीज है कि अगर ट्रंप ने अपनी गद्दी को भी लोअर किया है, अपनी इमेज को भी लोअर किया, अपने स्टेटस को भी लोअर किया, क्या कोई भी प्रेसिडेंट किसी कंट्री का एक जनरल को जाके मिलेगा? बहुत मुश्किल है, ये कभी नहीं हो सकता भारत में। तो अनलेस कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो कि किसी वजह से जाना है, तो ऐसी चीज होती नहीं है डिप्लोमेसी के अंदर ज्यादातर। और इसमें दो चीजें मैं और छोटी सी बोलना चाहूंगा कि ख्वाजा आसिफ ने इससे पहले जो कहा था कि मैं सपोर्ट दे रहा हूं ईरान को, और यह भी कहा था सारे मुस्लिम कंट्रीज को आप यूनाइट करिए इजराइल के अगेंस्ट। और यहां तक कि ईरान के एक जनरल ने कहा था कि अगर हमारे को न्यूक किया जाता है तो पाकिस्तान न्यूक कर देगा इजराइल को। और उसके बाद शहबाज शरीफ ने भी बात करी ईरानियन प्रेसिडेंट से और उनको फुल सपोर्ट का कहा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा था कि अगर हमें अटैक करना है ईरान को, तो हमें पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल, पाकिस्तान की एयर स्पेस का, पाकिस्तान की एयर बेसिस का और पाकिस्तान के सी पोर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, खासकर लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के लिए भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उनके साथ कि इतना ऑनर दें वो पाकिस्तान के एक ऐसे जनरल को जो कि आतंकियों का सरंगना है, जिसने पूरा कोऑर्डिनेट किया था पहलगाम का अटैक। तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने सब अपने आप को भी और अमेरिकन जो एक प्रेसिडेंट का स्टेटस होता है उसको भी बहुत लोअर कर दिया। और इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप की एक 2011 की एक ट्वीट है, बहुत लोग उसका जिक्र कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने खुद कहा था, लुक पाकिस्तान इज नॉट आवर फ्रेंड, पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। ओसामा बिन लादेन को उन्होंने ही छुपा के रखा था, हमने घुस करके ओसामा बिन लादेन को वहां पे मारा है। तो जो देश को उन्होंने खुद माना था कि आपका दोस्त नहीं है, जिसको आपने अभी माना है कि 2024 में एक जूइश सेंटर है अमेरिका के अंदर जिस पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे थे, एक साल बाद आप उनको बुला करके कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान। और जंग का ऐलान करने से पहले आप सोचिए, ये इस वक्त हालात बन गए हैं दुनिया में कि जंग की कगार पर अमेरिका, इजराइल, ईरान खड़े हुए हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज मुझे मिलना चाहिए। और उनको कौन सिफारिश कर रहा है? आसिम मुनीर। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।